नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम लोग संविधान के भाग के विषय में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची, 25 भाग और लगभग 475 अनुच्छेद है। तो अब ये कहिएगा 22 भाग जो पहले था तो अब हो गया है 25 भाग। उसमें क्या हुआ है, उसी में ABCD करके जोड़ा गया है। मूलतः कितना है, 22 भाग ही है। तो आज हम उसी 22 भाग के विषय में चर्चा करेंगे और सुनते सुनते ही याद कर लेंगे। तो चलते देखते हैं। तो भाग 1 में क्या है, तो हम सब जैसे जानते हैं, भाग हो, अनुच्छेद हो या अनुसूची हो, सब में क्या है, केंद्र और उसके राज्य के विषय में वर्णन किया गया है। तो क्या हो गया, भाग 1 में केंद्र और उसके राज्य के विषय में वर्णन किया गया है। तो भाग 1 क्या हुआ, केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में। क्लियर। फिर है दूसरा, अब आज जानते हैं कोई भी देश हो तो देश किससे बनता है, उसके नागरिक से मिलके बनता है। देश किससे मिलके बनता है, उसके नागरिक से। तो भाग 2 क्या हो गया, नागरिक से संबंधित नागरिकता। भाग 2 में हो गया नागरिकता। तो पहला क्या हुआ, केंद्र और उसका राज्य। दूसरा क्या हुआ, वहाँ रहने वाले नागरिक। भाग 2 में हो गया वहाँ रहने वाले नागरिक, अर्थात भाग 2 में क्या हो गया, नागरिकता। तो भाग 1 हो गया केंद्र और राज्य, दूसरा में हो गया वहाँ का जो नागरिक है, नागरिकता। फिर क्या है, भाग 3। अब भाग 3 क्या होता है, नागरिक है तो नागरिक को क्या है, अधिकार भी दिया जाता है। भाग 3 में क्या हुआ, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो भाग 3 में क्या हुआ, मूल अधिकार। पहला तो हो गया केंद्र और राज्य के विषय में, दूसरा हो गया वहाँ के नागरिक के विषय में, फिर तीसरा है नागरिक को दिया जाने वाला अधिकार, अर्थात भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। क्लियर। अब है कि राज्य मौलिक अधिकार नागरिक को दे दिया, तो अब है कि राज्य मतलब सरकार का क्या कर्तव्य है वहाँ के नागरिक के प्रति। तो वह हो गया भाग 4, सरकार का कर्तव्य मतलब नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसमें हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया भाग 4 में। भाग 4 में क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो भाग 1 केंद्र और राज्य, दूसरा नागरिकता, तीसरा हो गया मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार, और चौथा हो गया नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य का कर्तव्य हो गया, तो अब है कि यहाँ के नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए। तो 4 का क में क्या है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक संविधान में क्या था, मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान 1976 के द्वारा क्या गया है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्लियर। तो क्या पढ़े अभी, 1 केंद्र राज्य, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा हो गया नीति निर्देशक तत्व। फिर 5वां में क्या है, 5वां में आता है अब देश। क्या होता है, 5वां में देश का वर्णन हो गया, मतलब संघ हो गया। संघ मतलब केंद्र से संबंधित जितना भी पदाधिकारी है, केंद्र से संबंधित पदाधिकारी जैसे हो गया राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हुआ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुआ, इस सब का वर्णन किस में हो गया, भाग 5 में। भाग 5 में क्या हुआ, संघ मतलब केंद्र के विषय में हम भाग 5 में पढ़ते हैं। भाग 5 में क्या हुआ, केंद्र। अब केंद्र हो गया तो फिर भाग 6 में क्या हुआ, राज्य। भाग 6 में क्या है, राज्य। केंद्र के बाद क्या होता है, राज्य। राज्य किस में हो गया, भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में
राज्य का वर्णन है। राज्य से संबंधित जैसे राज्यपाल हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, विधान परिषद हुआ, विधानसभा हुआ, इस सब का वर्णन हो गया भाग 6 में किया गया है। फिर क्या है भाग 7। पहले क्या था, जैसा कि हम सब जानते हैं देश आज़ाद होने के बाद राज्यों को ABCD 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहले क्या था, 7 में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, राज्य ABCD। लेकिन क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो क्या हुआ, भाग 7 क्या है, अभी नहीं है। भाग 7 का जो है निरस्त कर दिया गया है। क्या था इसमें, राज्यों का वर्गीकरण था ABCD। अब 7 हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, जो वर्गीकरण था। तो अब क्या बच गया, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बच गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो अर्थात भाग 8 में क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 8 में केंद्र शासित क्षेत्र मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 8 में। अब हो गया, संघ हो गया 5, राज्य हो गया 6, 7 खत्म है, 8 हुआ केंद्र शासित प्रदेश। तो अब फिर क्या है, भारत में त्रिस्तरीय जैसे होता है, केंद्र पर केंद्र, फिर राज्य सरकार और पंचायत। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9 में क्या है, पंचायत। पंचायत में कितना है, 29 विषयों का वर्णन किया गया है पंचायत। फिर क्या हुआ, नगर पालिका उसी में है। भाग 9 में ही क्या है, 18 विषयों का वर्णन है नगर पालिका में। फिर क्या है, सहकारी समितियां, ये सब किसमें है, भाग 9 में। तो फिर क्या आता है, भाग 10। 10 क्या हुआ, तो याद करने का है, जैसा हम सब जानते हैं भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुसूचित जनजाति सबको 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ, बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। तो कहने का मतलब है, याद करने का ट्रिक क्या हुआ, भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में किसका वर्णन है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में भाग 10 में वर्णन किया गया है। भाग 10 में क्या हुआ, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में भाग 10 में वर्णन किया गया है। एक बार इसको फिर से करते हैं। तो भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 हो गया, संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन है भाग 1 में। तो अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 में, अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन है। फिर भाग 2 में क्या पढ़े थे, नागरिकता। नागरिकता क्या है, भाग 2। पहला हुआ देश और राज्य के विषय में पढ़े, फिर वहाँ के नागरिक के विषय में पढ़े, दूसरा हो गया। तीसरा में नागरिक का अधिकार हो गया, अर्थात मूल अधिकार हो गया। चौथा में क्या हो गया, देश का जो हुआ राज्य सरकार का कर्तव्य है, तो नीति निर्देशक तत्व हुआ। फिर क्या चला, 5वां में चला संघ के विषय में पढ़े, संघ से संबंधित जो पदाधिकारी गण है, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, संसद, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, सबका वर्णन भाग 5 में। फिर 6ठा में क्या है, राज्य के विषय में। 7वां में था ABCD जो कि ख़त्म हो गया है। 8वां में केंद्र शासित प्रदेश के विषय में पढ़े। 9वां में क्या हुआ, 9वां में पंचायत के विषय में है। और 10वां में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। फिर आगे चलते हैं 11वां। तो 11वां में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, वह भाग 11 में है। क्या है, कहता है 11 का आंकड़ा। केंद्र और राज्य के विषय में क्या होता है, 11 का आंकड़ा, मतलब क्या है, दोनों में टकराव की स्थिति होता है। तो वो हुआ केंद्र राज्य संबंध, किसमें है, 11 में है।
केंद्र राज्य संबंध में हम जानते हैं विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, 3 तरह का संबंध होता है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो 11 में क्या हुआ, केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में भाग 11 में है। फिर 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संहिता के विषय में हुआ, वित्त हुआ। 11 में क्या हुआ, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हो गया। तो 12 में क्या है, वित्त, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। फिर क्या हुआ, 13 है व्यापार वाणिज्य। देश के अंदर जो व्यापार और वाणिज्य का होता है, व्यापार होता है, वो किसमें है, भाग 13। फिर है भाग 14। भाग 14 के अधीन क्या है, संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसको क्या है, भाग 14 में। जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा, 3 तरह का सेवा होता है, केंद्र सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा। संघ हो गया, केंद्र का हुआ केंद्र, राज्य में जो होता है राज्य अखिल भारतीय सेवा, जो कि अनुच्छेद 312 में है, अखिल भारतीय सेवा। तो किसमें है, 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में हम सब पढ़े हैं। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। तो भाग 14 में क्या हुआ, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं भाग 14 में है। क्लियर। फिर है 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का क्या है, अनुच्छेद 324 से 329 तक में वर्णन है निर्वाचन का। निर्वाचन का किसमें है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में वर्णन है। अब कहिएगा भाग कैसे याद रखेंगे, 5-5 साल पे चुनाव होता है, 5 साल पे केंद्र हो गया, 5 साल पे राज्य और 5 साल पे पंचायत, 5×15 5×15। तो याद करने का क्या हुआ, 5 पे केंद्र, 5 पे राज्य और 5 पे ले लीजिए पंचायत, 5×15। अर्थात भाग 15 में क्या है, निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन आयोग का किसमें है, अनुच्छेद 324 परीक्षा में देता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 324। फिर है भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों जैसे SC, ST, OBC के लिए क्या है, आरक्षण का व्यवस्था, जैसे हुआ लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, सर्विस नौकरी हुआ, उस समय जो व्यवस्था है किसमें है, भाग 16 में है। भाग 16 में क्या है, SC, ST, OBC से संबंधित जो आरक्षण है। इसके अतिरिक्त क्या है, एंग्लो इंडियन, लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, और विधानसभा में क्या होता है, 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल चुनता है। तो ये सब किस में है, भाग 16 में है, 330 से 342। फिर 17 क्या है, राजभाषा। राजभाषा इसमें है, भाग 17। भाग 17 में है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा 343 से 351 तक है। 343 से 351 में राजभाषा का है भाग 17। फिर क्या है, भाग 18। 18 में है आपात उपबंध। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 3 तरह का आपात लगाता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में क्या होता है, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर धारा 352 के तहत आपात लगाता है। क्लियर। फिर 356 में क्या है, यदि संविधान के अनुसार राज्य में काम नहीं चलता है तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और फिर क्या है, 360 में क्या है,
वित्त आपात का वर्णन है। यदि देश में क्या हो, आर्थिक स्थिति चरमरा जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्त आपात की घोषणा कर सकता है। तो भाग 18 क्या हुआ, 18 में है आपात। आपात परीक्षा में आता है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्र आपात का बंद लिया गया है। फिर है भाग 19। 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है, भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 19 में प्रकीर्ण मतलब है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ आदेश देता है। प्रकीर्ण भाग 19 प्रकीर्ण मतलब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुछ आदेश देना, किसमें है, भाग 19। परीक्षा में आता है, VVI है ये। भाग 20 संविधान संशोधन। 20 में क्या है, भाग 20 में है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। भाग 20 अनुच्छेद हो गया 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के विषय में वर्णन किया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के विषय में वर्णन किया गया है, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन। फिर भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध पहले जैसे था, जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर राज्य कुछ का जो कुछ क्षेत्र था उसको दिया गया था। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किसमें है, भाग 21 369 से 392 में है। जिससे पहले जानते थे धारा 370 के तहत क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। फिर क्या है, भाग 22 संक्षिप्त नाम के विषय में है। संक्षिप्त नाम जैसे हिंदी में हुआ प्राधिकृत पाठ, सबके विषय में क्या है, भाग 22 में है। तो क्या अभी हम क्या पढ़े, एक बार फिर से करते हैं। भाग